नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। यहाँ पे कर रही हूँ मैं शाम के खाने की तैयारी, यानी कि अपने बर्थ की तैयारी। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, जैसे सुबह के टाइम में हम लोग व्रत रखते हैं ना, तो शाम के टाइम में सिंधा नमक का खा लेते हैं। सबके यहाँ अलग अलग होता है। जैसे हम पहले उत्तराखंड में रहते थे ना, रुड़की में रहते थे हम, और देहरादून में भी। तो उधर क्या होता था, जो गढ़वाली हमारे साथ में थे ना, काफ़ी सारे गढ़वाली और पहाड़ी थे। तो उनके यहाँ पे ना वो लोग तो नॉर्मल जैसे खाना खाते हैं वो लोग खाना खा लेते थे। तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है, और मतलब कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि 9 दिन तक इस तरीके का कुछ खाते ही नहीं है, बिल्कुल मीठी चीज़ खाते हैं। और ऐसे भी होता है कि फर्स्ट डे नहीं खाएंगे, लास्ट डे नहीं खाएंगे, बट बीच में सिंधा नमक का खा लेते हैं, मतलब रात को। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि शाम को हम लोग सिंधा नमक का खा लेते हैं, बट खाना नमक का एक टाइम ही है, वो भी सिर्फ सिंधा नमक का। और वो भी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि कुट्टू का पराठा हो गया, कुट्टू की चीज़ें होगी, आलू की चीज़ें होगी, दही होगी, इस तरीके की चीज़ें। तो ये चीज़ें खा सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने पकौड़ियाँ बनाने वाली थी, बट मैंने सोचा कि पहले इतना आलू मेरे गर्म है, इतना मैं भोलू के लिए एक रोटी बना लेती हूँ। वैसे इसको फीड ही नॉर्मली मैं देती हूँ, लेकिन जैसा कि गर्मी, इसको ना कई बार ऐसा होता है कि इसकी गर्मी की दिक्कत हो जाती है, तो इसको थोड़ी थोड़ी बीच में रोटी देनी पड़ती है। तो ये क्या है इसकी ना, अब मैंने सोचा है कि दिन में एक रोटी इसको ज़रूर दूंगी, जिससे कि ना इसके, एक तो रोटी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, रोटी और दूध इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इसको फीड इतना पसंद नहीं है, क्योंकि ये ना खा के बोर हो गया, मैं इसको ज़्यादा फीड ही देती थी। बट ये ना इसको रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक रोटी तो दूंगी ही। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने रोटी बना दी थी। अब कोई ये ना समझे कि भाई मैं इसलिए बना रही, क्योंकि कुत्ते की रोटी पहले निकालनी नहीं, ये शाम का खाना बना रही थी मैं। और मतलब मैं इस चीज़ में इसको तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती कि भाई इसके लिए पहले वो, हाँ मैं अपने लिए जब बनाती हूँ रोटी या कुछ भी अपने लिए या इनके लिए, तो मैं इसके लिए ज़रूर बनाती हूँ। मैं इसको अपने चीज़ों के हर एक, देखो कुछ चीज़ें ना कुत्तों को नहीं दी जाती, उन चीज़ों को छोड़ के बाकी जैसे सेब हो गए, फ्रूट्स वगैरह हो गए, तो मैं इसको मोस्टली देती ही हूँ अपने साथ में थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं आलू को मैश। अच्छा, अगर आप उससे हाथ से दबा के आलू को करेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे पकौड़ियाँ ज़्यादा अच्छी बनती है। लेकिन ये गर्म था और मैंने सोचा कि यार बना लूँ, फटाफट से काम ख़त्म करूँ, क्योंकि मैं ना बहुत थक गई थी। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से काट दिया था। और लास्ट टाइम मैंने लाल मिर्च डाल दी थी, तो मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि भाई लाल मिर्च नहीं डालते थे, फिर भाभी वगैरह का भी फ़ोन आया था। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च थोड़ी सी डाल दी थी, और ये इतनी ज़्यादा चरचरी थी ना कि मेरा हाथ जब मैंने इसे काटे ना, मेरी उंगलियों में काफ़ी देर तक झंझनाहट रही थी। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे सिंधा नमक इसमें डाला है, और कुट्टू का आटा था इसमें, और आलू थे, और हरी जो है मिर्च थी। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा मैंने डाला मसाला वगैरह कुछ भी, क्योंकि सिंपल सोवर खाना है, तो भाई सिंपल सोवर ही बना दिया। वैसे तो आलू की वजह से काफ़ी अच्छा हो जाता है इसका आटा तैयार, बट थोड़ा सा पानी मिलाने से ना पकौड़ियाँ अच्छी बनती है। तो मैं इसकी पकौड़ियाँ तैयार कर रही थी, बट इतने में ही मेरे पास में फ़ोन आ गया था, और ये हो गया मेरा खाना तैयार। ये पकौड़ियाँ तैयार हो गई थी, दही तैयार हो गई थी, ये मतलब मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह कर ली थी इसके बाद में। ये है मॉर्निंग का टाइम, नेक्स्ट डे का सुबह का, और मैं करने जा रही हूँ अपनी पूजा। एक्चुअली रात वाली वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल दूँ, क्योंकि मेरा ना फ़ोन आ गया था, मैं निक्कू के साथ वीडियो कॉल पे लग गई थी, और फिर मेरा मन ही नहीं किया। तो इस वजह से मैं उसके साथ में लग गई थी, और मेरे वीडियो वो वहीं पर रहेगी। खैर कुट्टू की तो पकौड़ी मैं बनाती रहती हूँ, तो शेयर कर दूँगी। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी सुबह की पूजा। तो वो हस्बैंड जी पूजा करके गए थे, तो कुछ काम थे ऐसे, वो उन्होंने कर लिए थे पूजा के। बाकी जो थोड़े बहुत है, जैसे माता जी का जो है, वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी। सिंपल वाली पूजा आज होगी, मतलब वैसे तो सिंपल वाली होती है, लेकिन कोई ऐसी तैयारी खास नहीं करती मैं आज के दिन, क्योंकि फर्स्ट डे आप सब कुछ तैयारी करके रख लेते हो, तो आज से कुछ नहीं होता। लेकिन जो ऐसा आपने ये बनाया है ना, जैसे जो वगैरह बोते हैं, तो इसमें थोड़ा सा पानी आप डोज डाल देंगे तो आपकी जो अच्छी होती है। अब मेरी ना जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इस बार मैं देखूंगी कि कैसी होगी। यहाँ पे से पहले मैं पढ़ रही हूँ कथा, और कथा के बाद मैं करूँगी आरती। कथा तो मेन ही पढ़ी जाती है, बट इसके बाद मैं करूँगी आरती।
तो यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह कंप्लीट हो गई थी। वैसे तो देखो मैं चीटिंग करती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बता दूँ, ये वाली जो क्लिप है ना जो मैंने अभी डाली हुई है, ये मेरी थोड़ी पुरानी है, मतलब ये पहले बनी हुई थी। तो इसको मेरी किसी वीडियो में मैंने एडिट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि वीडियो छोटी हो रही थी और ना मेरे फ़ोन की मेमोरी भरी हुई थी, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूँ। बाहर भोलू जी बैठे हुए थे और मैं उससे यहाँ पे बात कर रही थी और साथ साथ में अपने कपड़े को भी तह कर रही थी। तो होता ही है मेरे साथ में, जैसे मैं चाय लेके आती हूँ ना बना के, तो कई बार ऐसा होता है मैं इधर उधर लग जाती हूँ और मेरी चाय ठंडी हो जाती है। और वैसे भी मुझे ना ठंडी ही चाय पीने की आदत है। कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल गरम गरम चाय चाहिए होती है, जैसे मेरे हस्बैंड जी ना, मतलब आप सोचेंगे कि वो नाश्ता कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं या कुछ भी है ना, तो उसके बीच में भी चाय एक बार गर्म करवाते हैं ज़रूर, क्योंकि वो ठंडी हो जाती है ना, बल्कि सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ठंडी हो जाती है तो एकदम से वो चाय कहते हैं कि चाय गरम चाय गरम मतलब उनको बिल्कुल ऐसे ऐसी चाय देनी पड़ती है गरम गरम। कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आ जाता है, मैंने कहा एक काम करूँ, मैं यहीं पे गैस ले आती हूँ और तुम्हें साथ साथ में नाश्ता भी देती रहूँगी और चाय गरम गरम करके देती रहूँगी। तो सामने भोलू जी से मैं खेल रही थी, वो महाराज जी मुझे कुछ कह रहे थे और ये मेरे प्रोडक्ट भी कुछ आए थे इसमें वीडियो में, जिनका रिव्यू नहीं गया क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि किसने भिजवा दिए हैं। अब जब कोई कांटेक्ट करेगा, कोई बताएगा कि भाई हमने भेजे हैं, तो फिर उनका उसके हिसाब से कि उन्होंने क्या चीज़ उनको चाहिए उस हिसाब से इनकी डिलीवरी की जाएगी। बट अभी तो कुछ भी नहीं पता कि क्या इनका देना है, तो कैसे मैं दे दूं। खैर अभी सेल चल रही थी। सेल आपने कुछ ख़रीदा नहीं, मैंने बहुत सारा सामान ख़रीदा है, तो मतलब मुझे गिफ्ट में मिला है, वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मैंने फ़िल्टर मंगवाया है, वो शायद आज आ जाएगा, उसको भी मैं लगवाऊंगी। और मेरे साथ में ना ये होता है कि देखो इसका महाराज का ये है कि अगर मैं सो रही हूँ तो ये सोता रहता है, अगर मैं उठ रही हूँ तो बस ये परेशान रहता है। और मैं इसको ना मतलब खेलने के लिए कभी कुछ देती हूँ कभी कुछ देती हूँ, ये इसको बिजी रखने के लिए। और इसको दिन में अब मैं 4 बार घुमाने लगी हूँ। ऊपर घुमाने के लिए लेके जाती हूँ ना, तो कम से कम आधा घंटा इसको घुमाती हूँ और भगाती भी हूँ, जिससे कि ना ये बोर ना हो और ये हेल्दी भी रहे। तो इसको खिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके से। और यहाँ कपड़े देख के ना मुझे ये याद है कि मुझे धोपी को फ़ोन करना है और कपड़े देने के लिए उसको बोलना है। इनके कपड़े फिर ख़त्म हो जाएंगे और वो मुझे चिल्लाएंगे। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने मतलब कपड़े रखे थे और मैं भूल गई थी। तो ये मेरा वैसे इवनिंग का रूटीन होता ही है हमेशा। मेरा जो भी काम होता है ना, जैसे ख़त्म हो गया मेरा काम, उसके बाद में मैं डस्टिंग का काम एक बार और कर लेती हूँ, क्योंकि ना डस्टिंग बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है घर में यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। और पहले तो भोलू के बाल भी बहुत ज़्यादा रहते थे, अब तो खैर इतने नहीं हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे, मौसम सही होगा तो बाल भी ठीक हो जाएंगे। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो को ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।